हम अपने बुद्ध गया के मैटर से किसी भी मुस्लिम और ईसाई को जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कल हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे कि अरब से पैसा आ रहा है, हमारे लोग मारे जाते हैं। मनीषा के साथ बलात्कार हुआ, एक मुसलमान आंदोलन में नहीं आया। बरातें रोक दी जाती हैं, एक मुसलमान नहीं आता है। हमारे विजेंद्र मेघवाल का सर काट दिया गया, एक मुसलमान नहीं आता है। इंद्रपाल मेघवाल को पानी पीने में मार दिया गया, एक मुसलमान नहीं आता है। कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यायपालिका उनकी है, आरएसएस के लोग बैठे। हम लोग जिताकर उन लोगों को भेज देते हैं जो लोग बड़े पार्लियामेंट, जो देश की बड़ी पंचायत है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार मुसलमान हैं। तमाम जब से आंदोलन चला है, ये चंदाखोरों की एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है। एक जगह नहीं आ रहे, ये आंदोलन बुद्ध गया में होना चाहिए और ये सब लोग बुद्ध गया में जाने चाहिए। लेकिन हमारे आदरणीय सुरेश सताई जी बड़े पूज्य बनते हैं, उनको भी लोभ और पद से बच नहीं पाए। आरएसएस ने चलाया एक जोर का धक्का। कहने का मतलब है कि जो आंदोलन चलाते हैं, कोई अपने लिए सीट ढूंढता है, कोई मैनेजमेंट में जाने के लिए ढूंढता है, कोई माइनॉरिटीज का मेंबर बनने के लिए ढूंढता है। मेरा कहने का मतलब यह है, खराज साहब, अशोक लामा, आकाश लामा ने कहा खराज कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं नहीं जाता हूं, मेरा आंदोलन फेल हो जाएगा इनके साथ। कहने का मतलब यह है कि आप सब लोग एक हो जाओ और बुद्ध गया पहुंचो, अपने आपस के मतभेद मिटाकर, अपनी संस्थाओं के भेद मिटाकर अपने आप को पूरी तरह से बुद्ध गया के लिए समर्पित कर दो। जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अंबेडकर। अपने अथक परिश्रम से लिख भारत का संविधान दिया, स्त्री और अछूतों को समता, शक्ति, सम्मान दिया, भूले भटके भारत को दे बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, पंचशील देकर जनता को देश का नवनिर्माण किया। 135 वर्ष से लड़ रहे हैं। 1892 से ये लड़ाई शुरू हुई। 1992 में 100 वर्ष बाद बनते सुरेश सताई जी ने शुरू की। 26 वर्ष तक ये लड़ाई चली। बॉम्बे से लेकर बुद्ध गया तक रथ चला। बुलेट गाड़ी से बनते करुणाकर चैत्य भूमि से लेकर बुद्ध गया तक गए। कहने का मतलब यह है, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे बीच में बहन शिल्पा नागदेवते, किरण गोरखो जी, योगेश राउत जी, राकेश धार, विलास खराज जी, श्रीधर सालवे जी और तमाम लोग। ये बुद्ध गया, यहां तालियां बजाने से बुद्ध गया मुक्त नहीं होगा, भाषण देने से मुक्त नहीं होगा। अभी मेरे से पूर्व हमारे वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के प्राचा साहब स्पीच दे रहे थे। मैं उनको बहुत से मंचों पर, जो दलित मंच हैं, उन पर जाते हैं, लेकिन प्राचा साहब, यदि हमारी 50,000 की भीड़ में आप 5,000 मुसलमान लाएंगे तो वक्फ के लिए हम 50,000 लोग अम्बेडकरवादी लाएंगे। लेकिन मुसलमान हमसे जुड़ता नहीं है, हमारे लोग मारे जाते हैं। मनीषा के साथ बलात्कार हुआ, एक मुसलमान आंदोलन में नहीं आया। बरातें रोक दी जाती हैं, एक मुसलमान नहीं आता है। हमारे विजेंद्र मेघवाल का सर काट दिया गया, एक मुसलमान नहीं आता है। इंद्रपाल मेघवाल को पानी पीने में मार दिया गया, एक मुसलमान नहीं आता है। यदि आप मुसलमानों को हमारे आंदोलन से जोड़ नहीं सकते हो,
तो हमें दुख होता है। आपका वक्फ का मैटर है, हमारा बुद्ध गया का मैटर है। हम अपने बुद्ध गया के मैटर से किसी भी मुस्लिम और ईसाई को जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कल हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे कि अरब से पैसा आ रहा है, अमेरिका से पैसा आ रहा है, लंदन से पैसा आ रहा है, अमेरिका से पैसा आ रहा है। ये लड़ाई हम लोग स्वयं अब तक दलित अपने बाप अपनी लड़ाई लड़ता आ रहा है। ये कानून कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यायपालिका उनकी है, आरएसएस के लोग बैठे हैं, विधायिका उनकी है, शासन उनका है, प्रशासन उनका है, पत्रकारिता उनकी है। अरे हम लोग जिताकर उन लोगों को भेज देते हैं जो लोग बड़े पार्लियामेंट, जो देश की बड़ी पंचायत है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार मुसलमान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उसके जिम्मेदार तमाम लोग हैं। ये बुद्ध गया का आंदोलन ऐसे नहीं चलेगा। 26 वर्ष तक चलाया, लेकिन हो क्या रहा इस आंदोलन में? बहुत बड़ी ये दिखाई नहीं दे रही है, टांग खिंचाई होती है। हमारे विधायक जी बैठे हैं, तमाम जब से आंदोलन चला है ये चंदाखोरों की एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है। एक नहीं हो रहे, एक जगह नहीं आ रहे। ये आंदोलन बुद्ध गया में होना चाहिए और ये सब लोग बुद्ध गया में जाने चाहिए ताकि बुद्ध गया मुक्त हो सके। यहां बैठकर मुक्त नहीं होगा, इसके लिए आपको शहादत देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको अपने आप को उत्सर्ग करना पड़ेगा। मैं वक्त जिहाद है सभी रक्स का नहीं, वक्त जिहाद है सभी रक्स का नहीं, हो खून का कतरा किसी के यश का नहीं, बुलावा सब फरोशों का हुआ आज फिर है मैदान जानदारों का मरीज इसका नहीं। आंदोलन चला, सरे राह गद्दार अफसर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे, बहुत तुझको ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ याद रास्ता भुलाना। 20 साल तक आंदोलन चला, लेकिन हमारे आदरणीय सुरेश सताई जी बड़े पूज्य बनते हैं, उनको भी लोभ और पद से बच नहीं पाए। आरएसएस ने चलाया एक जोर का धक्का कि इस आदमी को, जो इस मूवमेंट को लीड कर रहा है, इसको माइनॉरिटीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में से मेंबर बना दो। सुरेश सताई को मेंबर बना दिया गया, आंदोलनकारी उसमें चले गए। आज जाने के बाद आंदोलन ध्वस्त हो गया। कहने का मतलब है कि जो आंदोलन चलाते हैं, कोई अपने लिए सीट ढूंढता है, कोई मैनेजमेंट में जाने के लिए ढूंढता है, कोई माइनॉरिटीज का मेंबर बनने के लिए ढूंढता है। मेरा कहने का मतलब यह है, खराज साहब, आप इस आंदोलन को चलाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये सारा का सारा आंदोलन, सारे के सारे संगठन एक जगह रहकर चलाएं। आकाश लामा ने शुरू किया है, वैसे आंदोलन किसी की बपति जागीरदारी नहीं है, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन बुद्ध गया में अशोक लामा, आकाश लामा ने कहा खराज कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं नहीं जाता हूं, मेरा आंदोलन फेल हो जाएगा इनके साथ। कहने का मतलब यह है कि आप सब लोग एक हो जाओ और बुद्ध गया पहुंचो, अपने आपस के मतभेद मिटाकर, अपनी संस्थाओं के भेद मिटाकर अपने आप को पूरी तरह से बुद्ध गया के लिए समर्पित कर दो। जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अंबेडकर। अपने अथक परिश्रम से लिख भारत का संविधान दिया, स्त्री और अछूतों को समता शक्ति सम्मान दिया, भूले भटके भारत को दे बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, पंचशील देकर जनता को देश का नवनिर्माण किया। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा है, मेरी 8 मिनट की स्पीच हुई है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। वैसे मेरा इस पंपलेट में नाम नहीं था कहीं भी, लेकिन मैं फिर भी आया
और मैं अपनी बात यहाँ पर कहने के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।